हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू एचजे प्रेजेंट्स फनविज टॉक्स। सो गाइस, आज मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। ये अपॉर्चुनिटी है बेसिकली मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड में। तो सिमिलर सेम चीज़ करेंगे हम जो टिपिकली इन एनालिसिस वीडियो में करते हैं। सबसे पहले हम इसका बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे एंड देन चार्ट पैटर्न को देखेंगे कि क्या कोई स्पेशल चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो इसकी वेबसाइट पे हम यहाँ से जाएंगे तो बेसिकली ओके। सो मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, जैसा कि दिख रहा है कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। लोन सेक्टर प्रोवाइड करती है, मनी एक्सचेंज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट्स में जाके देखेंगे तो इसके गोल्ड लोन, एसएमई फाइनेंस लोन, फॉरेक्स मनी ट्रांसफ़र, व्हीकल लोन, डोर स्टेप गोल्ड लोन, टूर एंड ट्रैवल लोन, पर्सनल लोन, मतलब बहुत तरीके के लोन प्रोवाइड्स करती है ये कंपनी। टू व्हीकल फाइनेंस लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सब्सिडियरी में देखते हैं, अरे इंटरेस्टिंग। सो एज यू कैन सी यहाँ पे कहीं हमें होम लोन नहीं दिख रहा है। माइक्रो होम लोन इज अ डिफरेंट। माइक्रो होम लोन होता है कि तुम्हें होम की इम्प्रूवमेंट वगैरह करने के लिए चाहिए तो 1 से 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। दैट्स अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग। और यहाँ पे ये होम लोन के बिजनेस में भी है। मन्नापुरम होम फाइनेंस लिमिटेड में भी है, इंश्योरेंस ब्रोकरेज में भी है, और बहुत सारे और बिजनेस में भी है ये। तो बिजनेस इसका सही है, ग्रोइंग बिजनेस है, लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है और लोन के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है कि ठीक है, लोन लोग ज़्यादा लोन ले पा रहे हैं तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अमाउंट नॉट परसेंटेज वाइज। इसका एक बार फंडामेंटल्स देख लेते हैं तो 12,000 करोड़ की कंपनी है। तो स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप है, बहुत अच्छी कंपनी है। बुक वैल्यू 71 है, ठीक है। पी रेशो बहुत ही बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब 7.8 का इसका पी रेशो है। टिपिकली ऐसी कंपनीज का पी रेशो 21, 22, 25 के अराउंड होता है। तो मतलब ये कंपनी 3 टाइम्स ग्रो करना तो सिर्फ और सिर्फ पी एक्सपेंशन के बेसिस पे ही रखती है कि अगर अर्निंग सेम भी रहती है ना, तो भी इसका प्राइस, शेयर प्राइस, ये प्राइस डिजर्व नहीं करता। इसका 3 टाइम्स तो होना ही चाहिए, जो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और आर बहुत अच्छा है, 15.2% है। एज यू कैन सी, मैं कहता हूँ कि 25% से ऊपर आर अच्छा होता है। लेकिन बैंक्स का मॉडल ही कुछ इस तरीके का होता है, स्पेशली नॉन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का, कि इनके लिए 15% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल एंड अ वेरी गुड फिगर। डेट टू इक्विटी की यहाँ कुछ खास अहमियत है नहीं, क्योंकि बेसिकली ये लोगों से पैसा लेते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, गिरवी रखते हैं एंड ऑल, तो इनका डेट बाय डिफ़ॉल्ट हाई रहता है। क्योंकि जो ये लोगों से डेट ले रहे हैं एक तरीके से, ये वही बेसिकली जो ये डेट ले रहे हैं वो एज अ पार्ट ऑफ इनका बिजनेस है, ये उस पैसे को ही आगे दे रहे हैं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो की यहाँ पे कुछ बहुत खास अहमियत नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा ही होती तो और अच्छा रहता फॉर सच बिजनेस मॉडल्स। कंपनी के प्रॉस काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। इट्स ग्रेट। कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है। कॉन्स कुछ खास है नहीं। पी हम देखेंगे तो अपने पीयर्स में सबसे कम पी है इसका, सबसे कम। मुथूट फाइनेंस का 13 पे है, बजाज फिनसर्व का 43 पे है। ठीक है, वो गोल्ड लोन्स में नहीं है, थोड़े डिफरेंट बिजनेस है, बट लोन से रिलेटेड ही बिजनेस है। तो इसका पी बहुत 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 अट्रैक्टिव है। और आर भी इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ HDFC AMC से कम है। AMC इज़ बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो वो पीयर कंपेरिजन में होनी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों है। तो बाकी सबसे इसका पी ज़्यादा है, बस 16% है। मुथूट फाइनेंस, ओके, मुथूट फाइनेंस भी ठीक है, बट ठीक है, अभी हम मन्नपुरम फाइनेंस को स्टडी कर रहे हैं। एंड अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में आके देखते हैं तो मार्च 2018 में इसका रेवेन्यू था 750 करोड़, जो कि बढ़ते बढ़ते 1300 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स। और मतलब ऑल टाइम हाई पे है इसका रेवेन्यू। इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे हैं। बेसिकली नेट प्रॉफिट भी इसका ऑल टाइम हाई पे है। तो इसके सारे फिगर तभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। रेवेन्यू में आके देखें, अगर हम 2000 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आके देखें तो 2009 में इस कंपनी के रेवेन्यू सिर्फ 165 करोड़ थे, जो बढ़ते बढ़ते 5000 करोड़ आ चुके हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगेन ट्रेलिंग 12 मंथ का ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बीच में हल्का सा डाउन टर्न आया था यहाँ पे 2012, 13, 14 में, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, लेकिन उसके बाद कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रो दिखाई है, कंसिस्टेंटली। और अभी बहुत बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई प्रॉफिट चल रहे हैं इसके। बैलेंस शीट में आके देखें तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो 140 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 6000 करोड़ हो चुके हैं। बोरोइंग्स तो खैर इनका पार्ट है, बोरोइंग्स तो होनी चाहिए, डेट होना चाहिए। और अगर हम रिसेंटली नोटिस करें तो बेसिकली कंपनी ने जो बोरोइंग ली भी है ना, तो कंपनी ने फिक्स्ड एसेट भी ग्रो हुआ है। तो फिक्स्ड एसेट हमें ये दर्शाता है कि कंपनी बेसिकली अपने सेंटर्स ओपन कर रही है जगह जगह पे, कि ठीक है,
हमने यहाँ पे एक और सेंटर खोल दिया, यहाँ पे एक और सेंटर खोल दिया, कि अब वो लोग जाके लोगों को टारगेट करेंगे, लोन बेचेंगे। तो कंपनी बेसिकली अभी भी अपने एक्सपेंशन मोड में है और काफ़ी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। एज यू कैन सी फिक्स एसेट सीधा डबल हुए, तो विच इज़ अ रियली गुड थिंग। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो 35% प्रमोटर के पास है, एफ के पास भी कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है, थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन उसके पास से कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है 38%, डी के पास 8%, मतलब पब्लिक के पास बहुत ही कम है 17% है, और वो भी ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो पैटर्न यहाँ पे कुछ खास कहता नहीं है, बस ये कहता है कि मेजर शेयर होल्डिंग इसकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, वो पब्लिक के पास नहीं है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। तो अब इसका एक बार हम चार्ट पैटर्न देखते हैं। चार्ट पैटर्न कहते हैं, देखो पी एक्सपेंशन तो कहता है कि इसका प्राइस 3 टाइम्स होना चाहिए, ये बहुत सस्ती मिल रही है, खरीद लो। चार्ट पैटर्न देखते हैं। चार्ट पैटर्न पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो मेरे को सबसे पहले नोटिस की मैंने, अगर आप यहाँ देखोगे तो इसके 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे है इसका करंट प्राइस। तो अगर आपने मेरी मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो, बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। तो उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसमें बहुत अच्छा बाय सिग्नल आया हुआ है। सो वी शुड बाय दिस स्टॉक। शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, और लॉन्ग टर्म में तो इसका मिनिमम 3 टाइम्स होने का पोटेंशियल तो है ही, क्योंकि इसकी अर्निंग किसी भी एंगल से कम नहीं हो रही है, और पी एक्सपेंशन के थ्रू इसका प्राइस इसके 3 टाइम्स होना चाहिए। बट स्टिल हम अगर शॉर्ट टर्म टारगेट भी देखें तो अगर प्राइस सारी सारी फिगर्स एज वी कैन सी राइट हेयर दैट ऑल फिगर्स आर एट ऑल टाइम हाई, 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 तो यार प्राइस भी तो ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए ना। बट नहीं है, प्राइस तो काफ़ी नीचे है, और इसने हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखाना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है अब ये अपने ऑल टाइम हाई पे चले जाए। तो ये बहुत ही अच्छी वैल्यू मिल रही है इसमें शॉर्ट टर्म में 25%। देखो पहली बात तो इसको 25% ये गेन करने में 1 साल नहीं लगने वाला है, 1 साल लग भी जाए तो भी बहुत अच्छा रिटर्न है। और ऑल टाइम हाई तो वैसे इसका यहाँ पे ट्रेड कर रहा था ये 190 में, तो ऑल टाइम हाई इसका बनता है 35%, 30% का रिटर्न बनता है। अगर ये ऑल टाइम हाई 1 साल में भी टच कर लेता है, वैसे तो लगेगा नहीं, मुझे नहीं लगता 5-6 महीने से ज़्यादा लगने वाले हैं इसको अपना ऑल टाइम हाई टच करने में, बट 1 साल भी अगर लग गया ना वर्स्ट केस, तो भी यार 30% का रिटर्न बहुत अच्छा है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर होल्डिंग पीरियड, तुम अगर थोड़ा सा होल्ड करके रखो 3-4 साल को, तो इसका यहाँ से 3 टाइम्स होने का मेरे को तो पूरा पूरा पोटेंशियल दिख रहा है बहुत ईजीली। और पास्ट में भी देखें तो खैर ठीक है, मैं ऐसी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ यूजुअली कि कोई स्टॉक पहले 10 रुपये का था, अब 100 रुपये का हो गया, उसे खरीद लो, वो 100 से 1200 का हो जाएगा, मैं ऐसी रिकमेंडेशन देना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट पास्ट में भी इस स्टॉक ने बहुत कंसिस्टेंट अच्छा रिटर्न शो किया है, अभी तो 3 टाइम का पोटेंशियल है ही। पास्ट में भी 2016 में 26 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, और मतलब कंसिस्टेंटली ग्रोथ शो कर रहा है। अभी ये अ, अभी जिस लेवल पे है ये उस लेवल पे अवेलेबल था, इफ़ वी नोटिस, जस्ट अ सेकेंड, तो ये सेम प्राइस लेवल पे अवेलेबल था अक्टूबर 19 में। अक्टूबर 19 के इसके फाइनेंशियल देखते हैं, 19 में इसके प्रॉफिट्स कुछ भी नहीं थे। इसके आप नोटिस करो, देखो ये बेसिकली मार्च 19 है, जब इसका 790 करोड़ प्रॉफिट था, तब ये जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा था, ये अभी भी हमें उसी प्राइस पे मिल रहा है, और इसके प्रॉफिट डबल हो चुके हैं। मतलब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और मैं क्या ला के दूँ आपको। तो ये बहुत ही अच्छा वैल्यू बाय है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें। मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू शायद इसमें पोजीशन बनाऊं, और अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू नहीं बनाऊंगा तो स्टॉक्स तो आई विल डेफिनेटली बाय। तो मेरी तरफ से आज का एजुकेशनल वीडियो ये थी कि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड इफ़ यू थिंक यू शुड कंसिडर दिस, एंड कंसिडरिंग दिस मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे बाय सिग्नल आया हुआ है। जैसे ये प्राइस इस ग्रीन वाली लाइन से ऊपर जाए, और जब ग्रीन वाली लाइन हमारी लाल वाला लाइन से ऊपर हो, दैट इज़ 200 मूविंग एवरेज से ऊपर हो, तो वो हमारा उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल होगा। एंड आई कैन अज्यूम कि जब भी वो सेल सिग्नल आएगा, हमें 25 to 30% का रिटर्न शॉर्ट टर्म में बहुत ईजीली स्टॉक में मिल सकता है। तो दिस इज़ द वैल्यू बाय सजेशन फ्रॉम माई साइड फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगेन गाइस, मैं वार्निंग देना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है कि इस बिज़नेस को एनालाइज कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस बिज़नेस में डेट टू इक्विटी रेशियो की बहुत खास अहमियत नहीं है। ROC 15% अच्छा है, और इसके पी एक्सपेंशन पे फोकस किया है मैंने कि यार 7 का पी बहुत बहुत अट्रैक्टिव। तो मेरा यही एम था कि आपको एक एजुकेशन दे सकूँ कि किस तरह से ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, कैसे ऐसी वैल्यू बाय अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते हैं। सो ऐसी अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना कि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो मैं नोटिफिकेशन आ जाए। एट द सेम टाइम डू चेक आउट माई FNO स्ट्रेटजीज वीडियोज़, जिसमें मैं जो भी FNO के ट्रेड ले रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा।
वेल मैंने 3-4 दिन पहले ही 2 ट्रेड लिए हैं एंड मुझे उनमें आज 10,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहा था। तो मैं आई गेस 1-2 हफ्ते में वो प्रॉफिट बुक करूँगा 10-15 हज़ार का। जैसे ही मैं बुक करूँगा मैं उनकी वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। डू चेक देम आउट एंड डू चेक द मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी वीडियो एज वेल। मैं इस वीडियो के एंड में उसको डाल दूँगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।